देखो नेक्स्ट केस, वो क्या है, इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन is of the form x की पावर a y की पावर d m by dx plus nx dy इक्वल्स टू x की पावर प्लस में प्लस x की पावर c y की पावर d p by dx plus qx dy equals to 0, where a b c d a b c d m n e q are constants। क्या है ये सारे constants। then integrating factor is x की पावर h into y की पावर k, where h and k are constant then obtained by applying the condition that after multiplication by x की पावर h y की पावर k, then इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसको नाम डाल दो 1, इक्वेशन 1 कन्वर्ट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, मतलब कहने का क्या है कि सपोज करो कोई भी मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है और वो किस फॉर्म की है, x की पावर a y की पावर b m by dx प्लस n x dy प्लस x की पावर c y की पावर d p by dx प्लस qx dy इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अगर नहीं है तो हम उसको बना भी सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म की है कोई डिफरेंशियल इक्वेशन और यहाँ पर ये सारे के सारे क्या है, ए बी सी डी एम एन पी क्यू कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो उस केस में क्या करना होगा, मुझे x की पावर h और y की पावर k, जहाँ पर h और k कोई अदर कॉन्स्टेंट है, x की पावर h और y की पावर k की इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे हम मल्टीप्लाई की तो इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, भाई पता कैसे लगेगी, h की पावर k और y की पावर k कितना रखना है मुझे, h कितना लेना है, k कितना लेना है, वो निकालेंगे हम कंडीशन के अकॉर्डिंग। कंडीशन के अकॉर्डिंग कैसे निकालेंगे, भाई जैसे इसमें मल्टीप्लाई कर दी तो 1 कैसी होगी अब मेरी, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो कंडीशन क्या बन जाएगी, वहाँ पर ये कंडीशन बनेगी डेल m ओवर डेल y किसके बराबर होगा, डेल n ओवर डेल x के। इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे, h और k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इनकी वैल्यू फाइंड करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन में अपने ऑटोमेटिकली क्या होंगे, गिवन होंगे। ठीक है, जैसे x की पावर 1, x की पावर 2, y की पावर 1, y की पावर 1/2 वगैरह वगैरह कुछ इस तरीके से सब गिवन होंगे।
ऐसे यहाँ पर m 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, अकॉर्डिंग ले सकते हैं हम इस तरीके से। ठीक है, एग्जाम्पल कराता हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल 41 में क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस 2x की पावर 3 माइनस एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू 0, ये दिया हुआ है। ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं है। अब ये इक्वेशन गिवन है, इसको पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सिंप्लीफिकेशन मतलब ये डी एक्स उसके अंदर लेके जाओ, वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2x स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस 2x की पावर 3 डी वाई माइनस एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। मुझे किस फॉर्म में चाहिए, डी एक्स प्लस डी वाई के फॉर्म में चाहिए, यानी कि एक बार डी एक्स ले लो, एक बार डी वाई ले लो। तो कोई सा भी तुम ले सकते हो, ये ले लो और ये लो। मतलब है वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस कितना लेना है, 2x की पावर 3 डी वाई प्लस अगले वाला 2x स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। अगर किसी में से कॉमन आ रहा है तो कॉमन कर सकते हो, अदरवाइज कॉमन नहीं आ रहा तो मत करो। तो ठीक है, इस फॉर्म का बन चुका है। अब बात कर रहे हैं कि तुम सोच रहे होंगे कि x की पावर a, y की पावर b, x की पावर c, y की पावर d, इनकी बात कर रहे होंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस वाले में तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा। अभी बना हुआ नहीं है, बना इसलिए नहीं है क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, एम वाई डी एक्स, यानी कि डी एक्स के साथ सिर्फ वाई लेना है, तो डी एक्स के साथ वाई यहाँ पे तो आ रहा है। यहाँ पर क्या एक्स डी वाई है, एक्स डी वाई है, क्या इसमें आ रहा है एक्स डी वाई पक्का? यहाँ पे x की पावर 3 आ रहा है, तो वहाँ पर तो y स्क्वायर है। कहाँ पे, यहाँ पे तो x है ना, ओनली n x है। फर्स्ट में तो m y है, यहाँ पे y स्क्वायर है। हाँ, तो y स्क्वायर आ रहा, यहाँ से तो y कॉमन कर सकते थे, लेकिन यहाँ से थोड़ी ना कर सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट कैसे करना पड़ेगा देखते हैं। इसको किसके साथ लेना है, अगर मैं इसको इसके साथ लूँ, देखो इसको इसके साथ, तो यहाँ से y कॉमन आ जाएगा, y dx और x dy बन जाएगा ना। तो यानी कि y कॉमन किया मैंने यहाँ से, तो यहाँ से क्या बचा y dx और वहाँ से माइनस के x dy बन गया, प्लस इसको और इसको एक साथ लूँगा, तो ऐसे क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर यहाँ है, 2 भी कॉमन कर लो, यानी कि या 2 रहने दो। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन किया, जब एक्स स्क्वायर कॉमन किया तो यहाँ क्या बता 2y dx और प्लस के 2x dy इक्वल्स टू 0। बन गई वो फॉर्म, बन गई। तो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाई x की पावर h और y की पावर k इक्वल्स टू x की पावर h और y की पावर k की। इसे डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन 1 में, इन इक्वेशन 1 में करो तो यहाँ क्या होगा, x की पावर h y की पावर k y dx माइनस x dy प्लस
एक्स स्क्वायर 2y dx प्लस 2x dy इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफिकेशन कर लो इसको। जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे मल्टीप्लिकेशन करके अंदर, तो मल्टीप्लिकेशन किया है ना, इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ से क्या मिला वाई स्क्वायर है, यानी कि एक्स की पावर एच वाई की पावर के इंटू वाई की पावर 2 dx। इसकी इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स की पावर एच वाई की पावर के माइनस एक्स वाई इंटू में है ये, इंटू में एक्स वाई, वाई ये एक्स ये डी वाई, प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अंदर और इसकी करेंगे, एक्स की पावर एच वाई की पावर के इंटू 2x स्क्वायर वाई डी एक्स। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एक्स की पावर एच वाई की पावर के और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x की पावर 3 इंटू में हो रही है, और ये डी वाई प्लस मल्टीप्लाई होगी सभी की। अब dx से dx से एक तरफ कर लो, ये dx और ये dx, तो कितना मिलेगा, यहाँ पर x की पावर h, यहाँ पे क्या है वाई स्क्वायर, यानी कि कहने का मतलब dx यहाँ है dx यहाँ है, तो x की पावर h और y की पावर k प्लस 2, ऐसा y की पावर k प्लस 2 मिला, प्लस इस वाले से कितना मिलेगा, x की पावर h प्लस 2 और यहाँ से y की पावर k प्लस 1 और इंटू में 2 और चल रहा है ये dx, प्लस ऐसे यहाँ से माइनस x की पावर h प्लस 1 और y की पावर k प्लस 1, यहाँ से क्या मिलेगा प्लस x की पावर h प्लस 3 y की पावर k इंटू में 2 dy प्लस 2 0। ठीक है सही। ये क्या हो गया, ये किसका काम करेगा m का, और ये किसका काम करेगा मेरा n का। m इक्वल टू कितना हो गया, x की पावर h y की पावर k प्लस 2 प्लस x की पावर h प्लस 2 y की पावर k प्लस 1 और इनटू में कितना है 2। n इक्वल टू कितना मिलेगा यहाँ से, माइनस एक्स की पावर h प्लस 1 इंटू वाई की पावर k प्लस 1 प्लस 2x की पावर h प्लस 3 इंटू वाई की पावर k। इसे डाल दें क्वेश्चन नंबर, ये इक्वेशन हो जाएगी 2, ये वाली 3 और ये वाली 4। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब एक बात बताओ, जब मैंने किसकी मल्टीप्लाई x की पावर h और y की पावर k की मल्टीप्लाई की तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई तो इसका मतलब क्या होगा, सिंस इक्वेशन 2 क्या कैसी हुई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उस केस में क्या होगा, डेल m ओवर डेल y बराबर किसके होगा, डेल n ओवर डेल x के, यही तो बराबर होगा। इसी केस पे अप्लाई करना, मतलब क्या होगा, जब m का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और n का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, और दोनों को बराबर पुट कर देंगे, ठीक। उससे फिर यहाँ क्या होगा, h और k की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ पर बात करते हैं भाई h और k की वैल्यू क्यों नहीं निकली, क्योंकि h और k ही तो कांस्टेंट है जो अपनी इच्छा से लिए गए हैं, ठीक है, तो इसलिए इसे कॉपी करो, फिर आता हूँ फिर ये वाला कर लिया है कॉपी, रब कर दूँ, रब कर दूँ। देखो डेल m ओवर डेल y डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं, ठीक है, m का
y के रेस्पेक्ट में करना है तो कितना मिलेगा x की पावर 4 x की पावर h और y की पावर कितना होगा y की पावर k प्लस 1 और इंटू में क्या आएगा k प्लस 1 इसके इंटू में आएगा प्लस आपके पास या k प्लस 2 है ना तो ये k प्लस 2 होगा ये वाला k प्लस 2 दूसरे वाला k प्लस 1 x की पावर कितना है x प्लस 2 इंटू y की पावर k इक्वल्स टू अब n का करेंगे किसके रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में तो यहाँ पे कितना होगा माइनस h प्लस 1 इंटू एक्स की पावर h इंटू में कितना होगा y की पावर k प्लस 1 और ये 2 भी तो रहा था इसके साथ 2 किया तो यहाँ पर कितना है प्लस 2 k प्लस सॉरी h प्लस 3 इंटू एक्स की पावर h प्लस 2 और y की पावर k इसमें कोई दिक्कत है भाई किसी को यहाँ तक इसका डिफरेंशिएट किया y के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट किया n के रेस्पेक्ट में और दोनों को बराबर रख के किसके इसके बराबर रख दिया ठीक है यहाँ से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा होगा तुम्हें बताओ क्या कॉमन है एक तो मुझे दिखाई दे रहा है x की पावर h और एक दिखाई दे रहा है y की पावर k मैंने इसी को कॉमन किया इधर से तो यहाँ से क्या बचा एक तो बचा k प्लस 2 और इनका में y यहाँ से क्या मिला 2 k प्लस 1 और इंटू में x स्क्वायर ठीक है नहीं इक्वल्स टू यहाँ से क्योंकि क्या कॉमन है x की पावर h कॉमन यहाँ से y की पावर k कॉमन यहाँ से तो यहाँ से क्या मिला माइनस h प्लस 1 ठीक और y की पावर 1 प्लस यहाँ से 2 h प्लस 3 इंटू में x स्क्वायर कोई दिक्कत x की पावर h से x की पावर h कैंसिल y की है ठीक सिंप्लीफिकेशन करो अंदर मल्टीप्लाई करो k y प्लस या एज इट इज रहने k प्लस 2 y प्लस यहाँ से 2 k प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ से कितना माइनस h प्लस 1 और प्लस 2 h प्लस 3 एक्स स्क्वायर ठीक है क्लियर नहीं बात कंपेयर कर लो दोनों तरफ या तो यहीं पे कंपेयर कर दो जिसका दूसरा तरीका ये है एक्स वाले एक तरफ कर लो एक साइड कर लो और वाई वाले एक साइड कर लो ठीक है ये यहीं पे कंपेयर कर दो नहीं कर कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स कोएफिशिएंट किस किस के कोएफिशिएंट ऑफ y कोएफिशिएंट ऑफ y एंड x स्क्वायर ठीक है y का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है माइनस h और माइनस के 1 ये बराबर किसके होगा k प्लस 2k या ऐसे कह दो h प्लस k और प्लस के 3 इक्वल्स टू 0 यही तो मिलेगा यहाँ से देखना 2 h प्लस 3 ये बराबर किससे होगा 2 k प्लस 1 के 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो h माइनस k और प्लस के 2 इक्वल्स टू 0 इक्वेशन नंबर 6 ये मिल गई 5 और 6 को सोल्व कर लो ठीक है अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ जो 5 और 6 को सॉल्यूशन करेंगे h और k की वैल्यू निकलेगी और h और k की वैल्यू कितनी मिलेगी यूनिक मिलेगी या इनफाइनाइट मिलेगी बताओ क्यों क्योंकि यहाँ पर 2 इक्वेशन और 2 ही वेरिएबल है ठीक है तो इक्वेशन 5 प्लस इक्वेशन 6 5 और 6 को जोड़ दो k से k कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 2h
ठीक है, और इक्वल टू 3 2 माइनस के कितना होगा 5, यानी कि जो h की वैल्यू निकली है वो माइनस के 5/2 निकली। ठीक, अब की बार क्या करो, इक्वेशन 5 माइनस 6 कर दो, 5 में 6 को घटा देंगे तो क्या मिलेगा 2k इक्वल टू माइनस के 1 मिलेगा। तो यहाँ से k की वैल्यू जो निकली वो माइनस के 1/2 निकली। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब k की वैल्यू भी निकल गई, h की वैल्यू भी निकल गई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर लाओ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हमारा था, h की पावर x की पावर h इंटू y की पावर k माना, और h की वैल्यू कितनी निकली है माइनस के 5/2, और y की वैल्यू कितनी निकली है माइनस के 1/2। ठीक है, सही। तो यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा ये हो गया। इसकी मैं जैसे ही इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, इस इक्वेशन 1 में जो की थी मैंने किसकी की थी, ये मल्टीप्लाई की थी। ठीक, तो मेरा कैसी बन जाएगी इक्वेशन 2, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। या ऐसे क्या, तो एग्जैक्ट तो मेरी बन गई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया, एग्जैक्ट मेरी यहाँ बन गई थी। ये h की जो वैल्यू मिली है मुझे इसमें रख दो। ठीक है, यहाँ पे रखोगे तो तुम्हें एक फायदा होगा, यहाँ रख यहाँ पे सकते हो इस वाली इक्वेशन में, ठीक है, और यहाँ पे भी रख सकते हो। यहाँ से तुम्हें ये फायदा होगा, तुम्हें सॉल्यूशन नहीं करना पड़ेगा इसका, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन तुम्हें यहाँ करके आया, तभी तो यहाँ तक पहुँचा। फिर तुम्हें डायरेक्टली बस क्या बनाना है, m और n चेक करना है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, और वैसे दूसरी बात, एग्जैक्ट करने की फिर तो बात खत्म ही हो जाती है, क्योंकि एग्जैक्ट तो मेरी अभी ये बन गई, क्योंकि मैं यहाँ केस ये वाला लगा चुका। तो सिर्फ तुम्हें डायरेक्टली क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है इंटीग्रेशन करने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो लिख रहा हूँ, वैल्यू ऑफ h and k यूजिंग इन किसमें 2 में यूज कर लेंगे। जब जैसे 2 में यूज करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे मिलेगा x की पावर माइनस के 5/2, y की पावर माइनस के y की पावर k प्लस 2 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा 3/2 मिल जाएगा। k की वैल्यू माइनस के 1/2 है ना, तो इसमें से माइनस हो जाएगी 2 में से आधा, तो 3/2 इतना मिलेगा। डायरेक्टली सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है, प्लस इस वाले में x की पावर h प्लस 2 है, h की वैल्यू कितने 5/2, यानी कि x की पावर माइनस के 1/2, और यहाँ पर y 2 भी साथ में है 2, y की वैल्यू कितनी है k प्लस 1, और यहाँ से कितना है, यानी कि y की पावर 1/2 मिला। और ये क्या है dx प्लस, ऐसे इस वाले में यूज करो, माइनस h कितना है 5/2, और 1 माइनस हो गया तो कितना मिलेगा माइनस के 3/2, y की पावर k प्लस 1, यानी कि y की पावर 1/2 प्लस अगले वाले में 2, x की पावर h प्लस 3 है, यानी कि x की पावर 1/2 मिला, और इनटू में y की पावर माइनस के 1/2, और ये वाला dy इक्वल्स टू 0। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? अब इंटीग्रेट करना है बस इसको। Since equation 7 is exact, then अब इक्वेशन 7 एग्जैक्ट हो गई, तो मुझे इसको सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन करने के लिए क्या होगा, m dx प्लस n dy इक्वल्स टू c, यही तो फॉर्मूला होता है, क्यों जी। और m क्या, m की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये वाली, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर माइनस के 5/2, y की पावर 3/2 प्लस 2 x की पावर माइनस के 1/2 इंटू y की पावर 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन n क्या लेना है मुझे, फ्री फ्रॉम x लेना है। अब देखो x यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये तो कितना हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा, 0 इंटू dy इक्वल्स टू c। इसको इंटीग्रेट कर लो बस,
इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ कितना मिला, एक्स की पावर माइनस के 3/2 इंटू वाई की पावर 3/2 और अपॉन में माइनस के 3/2। यहाँ से इसको जब इंटीग्रेट करेंगे ना 2x की पावर 1/2 अपॉन 1/2 y की पावर 1/2 इक्वल्स टू सी। सिंप्लीफिकेशन कर लो थोड़ा सा, तो माइनस के 2/3 y की पावर 3/2 x की पावर माइनस के 3/2 प्लस 2 जा 4 4x की पावर 1/2 y की पावर भी 1/2 इक्वल्स टू सी। या थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन करना चाह रहे हो तो और कर लो, 4x की पावर 1/2 y की पावर 1/2 माइनस 2 y की पावर 3/2 इंटू 2bs के साथ 2 से 4 हो जाएगा, सॉरी x की पावर माइनस के 3/2 इक्वल्स टू कितना होगा 3 4 12 हो जाएगा इक्वल्स टू 3c। और 3c को कोई एक नया कॉन्स्टेंट नाम दे दो, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताना कमेंट में लिख के या वैसे जैसे भी चाहो।